दोस्तों, फेमस न्यूरोसाइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट एंड द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि हमारे ड्रीम्स यानी हमारे सपने एक जरिया होते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का। क्योंकि जब हम जागे हुए होते हैं तब तो हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना पॉसिबल होता है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना नामुमकिन। इसलिए चाहे आपके सपने डरावने हो, अधूरे हो, अजीब हो, अच्छे हो या कंफ्यूजिंग हो, आपके लिए ड्रीम्स देखना और उनके पीछे के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को जानना भी जरूरी है। इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने भी बताया था कि 1900s में इम्पॉसिबल दिखने वाले उनके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज उनके सपनों में आए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इंस्पिरेशन अपने एक सपने से मिली थी और लैरी पेज को गूगल का आइडिया अपने सपने में ही मिला था। तो इसीलिए हमें अपने सपनों को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमें हमारे सपनों से जुड़े कुछ जरूरी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में पता होना ही चाहिए। इसलिए मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग आपके ड्रीम से जुड़े साइकोलॉजिकल फैक्ट्स शेयर करूंगी जो आपके सपनों को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल देंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर दो एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, योर माइंड इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग अ ड्रीम देन व्हेन यू आर अवेक। आपका दिमाग आपके जगे रहने के मुकाबले आपके सोते समय ज्यादा एक्टिव रहता है। दोस्तों, जब हम सो रहे होते हैं उस टाइम हमारी बॉडी रेस्ट मोड में होती है, पर जहाँ हमारी पूरी बॉडी रेस्ट में होती है हमारा दिमाग सोते हुए भी अपनी फुल कैपेसिटी में काम कर रहा होता है। क्योंकि दिन में हमारा ब्रेन जितनी भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता है, कई चीजें देखता है, कई चीजें सुनता है, मगर सिर्फ कुछ ही चीजों पर फोकस कर पाता है। लेकिन सोते हुए जब हम कोई सपना देखते हैं उस समय हमारा ब्रेन उन सभी चीजों की सेंस बनाने की कोशिश कर रहा होता है। इवन स्लीप स्टडीज में भी ये देखा गया है कि जब हम कोई सपना देख रहे होते हैं तब हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो भी दिन से ज्यादा होती है और इन एक्टिविटीज को रिकॉर्ड, ऑब्जर्व और स्टडी करके ही न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स लिखी थी। नंबर 2, मेन एंड वुमेन ड्रीम डिफरेंटली। मेन एंड वुमेन एक दूसरे से बिल्कुल अलग सपने देखते हैं। बायोलॉजिकली डिफरेंट होने के कारण और अलग अलग तरह के लाइफस्टाइल्स की वजह से मेन और वुमेन एक दूसरे से अलग अलग तरीके के ड्रीम्स देखते हैं। इवन कई स्टडीज में ये देखा गया है कि मेन अपने सपनों में ज्यादा एग्रेसिव फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और वही वुमेन के ड्रीम्स ज्यादा इमोशनल थीम वाले होते हैं, जहाँ वो लव या रिजेक्शन को फील करती हैं और भी कई अलग अलग चीजें। एक और स्टडी से ये पता चला कि विमेन के ड्रीम्स में मेन के कंपैरेटिवली ज्यादा कॉन्वर्सेशन इन्वॉल्व होती है, यानी विमेन अपने सपनों में मेन से ज्यादा बातें करती हैं, लेकिन वही मेन ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। नंबर 3, ड्रीम्स कैन बी अ साइन ऑफ योर एंजाइटी और अंडरलाइंग स्ट्रेस। आपके ड्रीम्स आपकी एंजाइटी या स्ट्रेस का भी साइन हो सकते हैं। हम सभी के ड्रीम्स में या तो हमें कोई अटैक कर रहा होता है, हम किसी के पीछे भाग रहे होते हैं या हम बहुत ऊंची हाइट से नीचे गिर रहे होते हैं। ये सभी ड्रीम्स हम सभी को आना कॉमन होता है, लेकिन 2018 में की गई एक स्टडी के अकॉर्डिंगली अपने सपने में अपने दांत गिरते हुए देख लेना, बहुत तेज ड्राइविंग करना, दुनिया खत्म होते हुए देखना या लोगों को अपने ऊपर हंसते हुए देखना, ये सब आपकी लाइफ की एंजाइटी और स्ट्रेस को शो करता है। अच्छा गाइस, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक आप सोते सोते जाग जाते हो पर अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पाते और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी बॉडी के ऊपर कोई बैठा हुआ है और आपको दबा रहा है? अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बस यस टाइप करके बताओ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इस दौरान स्लीप पैरालिसिस की स्टेट में चले जाते हो, जहां आपकी बॉडी तो नींद में होती है पर आपका दिमाग जाग चुका होता है। ड्रीम एक्सपर्ट थेरेसा शोंग कहती हैं, जब हम अपने सपने में बहुत ही कोई डरावनी चीज देखते हैं तो वो दिख रहा भूत या घोस्ट एक्चुअल में आपकी लाइफ में किसी अधूरे काम को रेफर कर रहा होता है, जिस काम को आपके लिए करना जरूरी है और वो काम आपके माइंड में आपको साइकोलॉजिकली डरा रहा होता है, जिसे आप फेस नहीं करना चाहते। नंबर 4, यू कांट रीड इन योर ड्रीम्स। आप अपने सपने में पढ़ नहीं सकते। आप अपने ड्रीम्स में कई ऐसे काम करते हो जो आप रियल वर्ल्ड में नहीं कर सकते, जो कई बार बहुत ही अजीब होते हैं, जैसे कि आप उड़ सकते हो, बहुत तेज भाग सकते हो या जो चाहे वो कर सकते हो। इतना सब करने के बाद भी आप अपने सपने में एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं कर सकते और वो है रीडिंग, यानी आप अपने सपनों में पढ़ नहीं सकते। आपके सपनों में कई सारी किताबें, साइंस और नंबर्स आ सकते हैं, बट आप उन्हें रीड नहीं कर सकते।
ऐसा इसलिए है क्योंकि रीडिंग एक कॉन्शियस एक्टिविटी है जिसे करने के लिए आपको फोकस्ड होकर ध्यान से पढ़ना होता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं कर सकता। और एक हैरानी की बात तो ये है कि आप अपने सपने में अपने आप को एक शीशे में नहीं देख सकते। अगर आप अपने ड्रीम में खुद को देखने की कोशिश करते हो तो या तो वो शीशा ब्लर हो जाता है या आप शीशे के सामने किसी और इंसान में बदल जाते हो। नंबर 5, 50% ऑफ योर ड्रीम्स आर नेगेटिव। आपके 50% ड्रीम्स नेगेटिव होते हैं। ड्रीम कंटेंट स्टडीज ने ये बताया है कि हमारे ड्रीम्स हमारी लाइफ से हटके बिल्कुल फेयर होते हैं, यानी यहाँ 50% ड्रीम्स नेगेटिव होते हैं और 50% पॉजिटिव। नेगेटिव ड्रीम्स में हमें एंगर, फियर, इनसिक्योरिटी और सैडनेस जैसे इमोशंस ज्यादा फील होते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। ये हर इन्फॉर्मेशन को इक्वली ही ट्रीट करता है और हमारे सभी इमोशंस को हमारे ड्रीम्स में बराबर दिखाता है। नंबर 6, यू ऑलवेज ड्रीम, यू जस्ट डोंट रिमेम्बर। आप सपने हमेशा देखते हो, बस ज्यादातर समय आपको सपने याद नहीं रहते। गाइस, आपने कभी सोचा है जब हम रात में 7-8 घंटे के लिए सोते हैं तो इस दौरान हमने अपने ड्रीम्स में कितना कुछ करा होगा, पर फिर भी हमें अपने ड्रीम्स बहुत कम याद रहते हैं। कई बार तो हमें अपना सपना बिल्कुल याद नहीं रहता, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई सपना नहीं देखा। बस उठने के 5 मिनट बाद आप अपने सपने को 60% तक भूल चुके होते हो और 10 मिनट बाद हम अपने सपने को 90% तक भूल चुके होते हैं। पर यहाँ एक एक्सेप्शन है। अगर आप अपनी REM स्लीप के फेज में अचानक उठ जाते हो तो आपको अपने सपने का बहुत ज्यादा पार्ट याद रह जाता है। साथ ही अगर किसी ड्रीम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन इंक्लूडेड है या कोई रिपीटेड ड्रीम बार बार आता है तो आपको वो ड्रीम बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट करो। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।